दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार का दिन काफी कठिन रहा, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को दिल्ली मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में दो नए चेहरों को शामिल करने का रास्ता खुल गया। जैसा कि सीबीआई ने सिसोदिया को रिमांड में रखने की लगातार कोशिश की थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सिसोदिया और जैन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और केजरीवाल ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए केजरीवाल ने मंगलवार शाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और इस बात पर गहन चर्चा शुरू हुई कि सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए किन कदमों का उठाया जाना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार के 33 मंत्रालयों में से 18 मंत्रालय सिसोदिया ही देख रहे थे, मतलब कि आधे से भी अधिक। इसके बाद मनीष सिसोदिया के सभी 18 विभाग दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत व राजकुमार आनंद के बीच बांट दिए गए। दिल्ली सरकार को बजट पेश करना है, इसके मद्देनजर कैलाश गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं विधानसभा में बजट पेश करने के अलावा उनके ऊपर गृह, जल और पीडब्ल्यूडी विभाग भी सौंप दिया गया। इसके अलावा राजकुमार आनंद को शिक्षा मंत्रालय के अलावा सिसोदिया के 10 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी ने फिलहाल जैसे तैसे अपने आने वाले बजट को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का तो ऐलान कर दिया, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी कि केजरीवाल के अनुसार देश की सबसे अच्छी सरकार के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने आखिर मना क्यों कर दिया। तो आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल मंगलवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका पर केवल इसलिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह घटना देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। पीठ ने यह टिप्पणी भी की सिसोदिया के पास इस मामले में लाभ उठाने के लिए और प्रभावित ताकत के साथ एक अन्य विकल्प भी मौजूद है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा हाई कोर्ट की तरफ था। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में घटना होती है इसका मतलब यह नहीं है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शीर्ष अदालत को ऐसे हर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी और आखिरकार इस्तीफा दिया। पत्रकारों से बात करते हुए आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की जनता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हमारे 2 मंत्रियों ने भाजपा सरकार की साजिशों के कारण इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और 6 मंत्रियों के साथ एक छोटा सा मंत्रिमंडल है। 2 वरिष्ठ मंत्री सबसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे थे। जल्द ही 2 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा ताकि उनकी अनुपस्थिति में काम प्रभावित न हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इन 2 मंत्रियों के पीछे खड़ा हुआ है।